क्लास 12th के अंदर मेजॉरिटी बच्चे फिजिकल एजुकेशन के पेपर को इजी समझ के पूरा साल नहीं पढ़ते, लास्ट डे के लिए छोड़ देते हैं। और जब लास्ट के कुछ दिनों में पढ़ने के लिए बैठते हैं तो कुछ समझ ही नहीं आता और फिर पेपर के बाद बोलते हैं कि यार पेपर तो टफ आया था। इस सिचुएशन से बचने के लिए अगले 10 घंटे में तुम्हें अपने फिजिकल एजुकेशन की 10 यूनिट कैसे कंप्लीट करनी है जिससे कि तुम अपने बोर्ड एग्जाम में 80+ सिक्योर कर सको, वो भी विदाउट बर्नआउट। यही मैं तुम्हें इस कुछ मिनट की वीडियो में बताने वाला हूँ। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन के लिए लास्ट 10 आवर्स स्ट्रेटजी। इस वीडियो के एंड तक तुम्हारे पास होगा एग्जैक्ट आवर बाय आवर स्ट्रेटजी, कौन से चैप्टर प्रायोरिटी पर है, कैसे 5 मार्क्स के आंसर याद करें और अभी जो ये पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है इसको कैसे कंट्रोल करना है, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। बने रहो। और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हें इस वीडियो के लास्ट में गेम चेंजिंग प्लान बताऊंगा। अगर वो स्किप किया तो तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी। ये कोई रैंडम मोटिवेशन नहीं है, ये एकदम प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी है। तो अब स्टार्ट करते हैं तुम्हारा मेंटल रिसेट से। सबसे पहले एक मिथ तुम्हारा तोड़ देता हूँ जिसमें तुम्हें लगता है कि फिजिकल एजुकेशन इजी सब्जेक्ट नहीं है। मतलब इस टाइम पर तो यही लग रहा है ना। पता है प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? तुम इस टाइम पर सभी चीजों को रटने लगे हो, स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहे, 5 मार्क्स आंसर का फॉर्मेट नहीं जानते, जबकि बोर्ड एग्जाम को चाहिए हेडिंग, कीवर्ड्स, स्ट्रक्चर्ड पॉइंट्स। इन 3 रूल्स को ध्यान में रख लो। तुम्हारे हर आंसर में 5 बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए। रूल नंबर 2, डिफरेंस क्वेश्चंस इज इक्वल टू टेबल फॉर्मेट। एंड रूल नंबर 3, डायग्राम इज इक्वल टू एक्स्ट्रा इंप्रेशन। ठीक है, इन 3 रूल के हिसाब से तुम्हारा आंसर होना चाहिए। यही तुम्हारे मार्क्स को इंक्रीज कराने में हेल्प करेंगे। ठीक है, समझ गए ना। अब आता है तुम्हारा 10 आवर्स कंप्लीट स्ट्रेटजी, जिसके अंदर सबसे पहले तुम 90 मिनट्स के अंदर यूनिट नंबर 10 को करोगे, ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। अब ये चैप्टर तुम्हारे लिए गोल्ड माइन है। इसके अंदर तुम्हारे माइक्रो, मेसो, मैक्रो साइकिल और उसके साथ साथ स्ट्रेंथ मेथड्स, एंड्योरेंस मेथड और स्पीड मेथड्स, इनको एकदम अच्छे से तैयार कर लो। इनकी रिटेंशन ट्रिक तुम्हारी ये है कि हर मेथड को तुम एक्रोनिम बनाकर याद करो। एग्जाम्पल, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू IWRPR, जो कि तुम्हारा इमेजिनरी एक्रोनिम डेमो है। ठीक है, इस पूरी यूनिट को तुम 1.5 घंटे के अंदर कंप्लीट करोगे। देन इसके बाद आती है तुम्हारी यूनिट नंबर 8, जो कि है बायोमैकेनिक्स। अब इसके अंदर तुम्हें न्यूटन्स के लॉ याद नहीं करने हैं, उनको एकदम अच्छे से समझना है। उसके साथ साथ तुम्हें स्पोर्ट्स एग्जाम्पल भी करने हैं न्यूटन्स लॉ के। देन फिर तुम करोगे लीवर्स फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्लास। उसके साथ साथ इक्विलिब्रियम और फिर प्रोजेक्टाइल फॉर्मूला लॉजिक, उसको अच्छे से तैयार कर रहे होगे। इस यूनिट के अंदर तुम्हें इन्हीं पर फोकस करना है बस। अब ये दोनों यूनिट तुम्हारी इतनी ज्यादा हाई वेटेज है, इन दोनों के हेल्प से तुम्हारा 25% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब तुम्हें नेक्स्ट यूनिट करनी है अगले 1 घंटे के अंदर, वो है तुम्हारी 7th यूनिट, फिजियोलॉजी एंड इंजरीज। अब इसके अंदर तुम्हें इन टॉपिक्स पर फोकस करना है, जो कि है तुम्हारा इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज। उसके साथ साथ तुम्हें एजिंग चेंजेस, साथ में सॉफ्ट टिश्यूज वर्सेस बोन इंजरीज और फर्स्ट एड स्टेप्स, इन टॉपिक्स पर तुम्हें बस फोकस करना है। ठीक है, 1 घंटे के अंदर तुम्हें ये यूनिट कंप्लीट कर लेनी है। अब आती है इसके बाद 6th यूनिट, इसको भी तुम 1 घंटे के अंदर कंप्लीट कर रहे होगे। अब यहाँ तक तुम्हारा गेम सीरियस हो चुका है। अभी कमेंट करके बताओ कितने मार्क्स तुम टारगेट कर रहे हो। अब 6th यूनिट है तुम्हारी टेस्ट एंड मेजरमेंट। इसके अंदर यार तुम्हें हार्वर्ड स्टेप टेस्ट फॉर्मूला, BMR फॉर्मूला, खेलो इंडिया टेस्ट आइटम्स, इनके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। इस चैप्टर से तुम्हारे डायरेक्ट फॉर्मूलाज पूछे जाते हैं। अपने पेपर में देखोगे तुम एक ना एक फॉर्मूला जरूर पूछा जाएगा। और फॉर्मूलाज याद करने की ट्रिक ये है कि उनको लिख लिख के याद करो बस। अब ये यूनिट तुम्हें 1 घंटे के अंदर कंप्लीट करनी है। इसके बाद करनी है तुम्हें 3rd यूनिट, जो कि है योगा। इसको भी कंप्लीट करने के लिए तुम्हें 1 घंटा लगाना है बस। कैसे कंप्लीट करोगे वो अभी वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो बस बने रहो। ठीक है, अब योगा के अंदर तुम्हें हर डिजीज के लिए 3 आसन्स, 3 बेनिफिट्स और 2 कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, इनको एकदम अच्छे से याद कर लेना है। इस यूनिट के अंदर तुम्हारी यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनको तुम इजीली 1 घंटे में पूरा कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद तुम करोगे फिर यूनिट नंबर 5, जो कि है न्यूट्रिशन। अब इस यूनिट को भी कंप्लीट करने के लिए तुम्हें 1 घंटा लगाना है बस। इसके अंदर जो तुम्हें टॉपिक्स पर फोकस करना है वो है तुम्हारा मैक्रो वर्सेस माइक्रो, उसके साथ साथ बैलेंस्ड डाइट कंपोनेंट्स, देन उसके साथ साथ वेट कंट्रोल स्टेप्स और लास्ट फूड मिथ्स। इन टॉपिक्स को कर लो, इस चैप्टर के अंदर तुम्हारे लिए काफी है। जब तुम्हारी 5th यूनिट कंप्लीट हो जाती है उसके बाद करोगे तुम यूनिट नंबर 2, वुमेन इन स्पोर्ट्स। अब इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए तुम्हें बस 30 मिनट्स लगाने हैं, जिसमें तुम पोस्चुरल डिफॉर्मिटीज, कॉज प्लस करेक्शन और साथ में फीमेल एथलीट ट्रायड, ये 2 टॉपिक्स ही करने इस यूनिट के अंदर। बहुत ही इजी यूनिट है, 30 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, इसके बाद आती है तुम्हारी नेक्स्ट यूनिट नंबर 1, जो कि है तुम्हारी मैनेजमेंट। अब इसके अंदर तुम्हें 3 टॉपिक्स पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है, जो कि है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, सेकंड है टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट्स और
थर्ड है कमेटीज। इनको अच्छे से कर लो, पूरा चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। जब ये कर लेते हो तो फिर आता है इसके बाद नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 CWSN। इसको भी तुम्हें कंप्लीट करने के लिए 30 मिनट्स लगाने हैं और इन 3 टॉपिक्स को तुम इसके अंदर करोगे, इंक्लूजन, साथ में ऑर्गेनाइजेशन और एडवांटेजेस। बस ये 3 टॉपिक तुम्हें इसके अंदर कर लेना है और ये यूनिट तुम्हारी कंप्लीट हो रही होगी। इसको भी बस तुम 30 मिनट के अंदर कंप्लीट करोगे, इजी यूनिट है, कर लोगे। अब तुम्हारी एक यूनिट बच जाती है जो कि है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। ये भी तुम्हारा बहुत ही इजी यूनिट है, इसको भी तुम 30 मिनट के अंदर कंप्लीट कर रहे होगे। इसका इतना वेटेज नहीं है बोर्ड एग्जाम में, इसीलिए सबसे लास्ट में रखी गई है। अब तुम्हें ध्यान जो रखना है, इसी सीक्वेंस में अपने सभी यूनिट्स को तुम कंप्लीट करोगे। सबसे पहले तुम्हें 10th यूनिट को करना है, उसके बाद 8th यूनिट, उसके बाद यूनिट नंबर 7, उसके बाद यूनिट नंबर 6, देन यूनिट नंबर 3। जब उसको कर लेते हो तो यूनिट नंबर 5, फिर यूनिट नंबर 2 एंड उसके बाद यूनिट नंबर 1। फिर बचते हैं तुम्हारे 2 यूनिट नंबर 4 एंड 9। इस सीक्वेंस में तुम्हें अपनी सभी यूनिट को कंप्लीट करना है, तभी तुम अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। अब इन सभी यूनिट के टोटल नंबर आवर्स तुम जोड़ते हो ना, तो तुम्हारा पूरा फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस 8.5 आवर में कंप्लीट हो रहा है। अब 1.5 आवर्स का तुम्हारा ब्रेक हो जाता है बीच बीच में, 30 मिनट एंड 30 मिनट। तो कुछ इस तरह से तुम्हारा 10 आवर्स में पूरा फिजिकल एजुकेशन कंप्लीट होगा। अब उसके बाद जो तुम्हारे पास टाइम बचता है ना, उसके अंदर सिंपली तुम्हें सैंपल क्वेश्चन पेपर्स लगा लेना है। एक सैंपल क्वेश्चन पेपर जरूर लगाना है, जिससे कि तुम्हें पेपर का आइडिया हो जाएगा। और उसके अलावा भी तुम्हारे पास थोड़ा बहुत टाइम बचता है, उसमें भी तुम एक और सैंपल क्वेश्चन पेपर लगाना। आंसर राइटिंग की स्पीड भी तुम्हारी सही होगी, लिखने का तरीका तुम्हें पता चल जाएगा। अब इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, तुम्हें ये चैप्टर्स करने कैसे हैं। तो 2 तरीके की टाइमिंग वाले चैप्टर दिए हैं मैंने तुम्हें। एक तो तुम्हारे 1 घंटे के अंदर कंप्लीट करना है, एक 30 मिनट के अंदर। तो जो 1 घंटे वाले हैं उनके अंदर तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें यूट्यूब पर जाना है। जिस चैप्टर को भी तुम पढ़ने वाले हो ना, उसकी रिवीजन वीडियो देखो, एटलीस्ट 30 मिनट की तुम्हारी वो वीडियो होनी चाहिए। अब ये वीडियोस तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पर सर्च करना जाकी सौदागर। अब जाकी भैया ने ये तुम्हारे लिए 30 मिनट की 1 शॉट वीडियो अपलोड कर रखी है, इनको देखना। और उसके साथ साथ तुम्हें सेकंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। अब 30 मिनट तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे होगे, मींस 30 मिनट तुम्हारा 1 शॉट लेक्चर होना चाहिए और 30 मिनट का तुम्हारा PYQ सेशन होना चाहिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी तुम्हें इसी चैनल पर मिल जाएंगे, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सेम ऐसे ही जो चैप्टर्स मैंने तुम्हें 30 मिनट के लिए करने के लिए बोले थे, उनके लिए तुम बस 1 शॉट वीडियो देख लो, उनकी बस काफी है। अगर तुम्हारे पास टाइम है तब लगा लेना PYQs, वरना वो चैप्टर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो समझ गए ना तुम्हें क्या करना है। अब तुम लकी हो तुम्हें ये वीडियो सही टाइम पर मिल गई, वरना तुम अपने फिजिकल एजुकेशन के पेपर को भी बर्बाद करके आ रहे होते। अब तुम अपने इस पेपर को फोड़ने के लिए रेडी हो तो कमेंट कर देना RIP फिजिकल एजुकेशन। बाकी पेपर के लिए ऑल द बेस्ट, डरना बिल्कुल नहीं है, फोड़ के आना है एग्जाम को। तो टाइम वेस्ट मत करो, मिलते हैं फिजिकल एजुकेशन के पेपर के बाद, फिर फिजिक्स को फोड़ेंगे ऐसे ही। चलो फिर आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।